हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के द्वितीय अध्याय जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसके टॉपिक आवेशित संधारित्र की संचित ऊर्जा अर्थात एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर पढ़ेंगे। अगले कुछ मिनट हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आवेशित संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या है। जब भी किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है किसी बाह्य स्रोत के द्वारा, जैसे किसी सेल या बैटरी से, तो आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा जो कार्य किया जाता है वो संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में संचित हो जाता है। प्लेटों के बीच संचित यह कार्य ही आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब हम इसे ज्ञात कैसे करते हैं? इसे ज्ञात करने के हमारे पास दो मेथड हैं, दो विधियां हैं। एक है समाकलन विधि। सबसे पहले हम इसे ही डिस्कस करेंगे। हमने माना हमारे पास एक कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी धारिता C है। इसे हम किसी बाह्य स्रोत के द्वारा आवेशित करते हैं। आवेशन के दौरान हम इसे शून्य से बढ़ाकर Q तक आवेशित करते हैं, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में इस पर कोई आवेश नहीं है, शून्य आवेश है, और हम इसे आवेशित करते हुए इसके आवेश को Q तक ले जाते हैं। तो शून्य से Q तक आवेशित करने के कारण इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर शून्य से बढ़कर V हो जाता है, यानी कि जिस स्थिति में इसका दिया गया आवेश Q है उस स्थिति में इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V है। अब इस आवेशन की प्रक्रिया के दौरान यदि किसी क्षण जब हमने इसे आवेश 0 से Q तक दिया है और इसका विभवांतर शून्य से बढ़कर V हो गया है, इस प्रक्रिया के दौरान किसी क्षण संधारित्र पर आवेश Q डैश है और Q डैश के कारण विभवांतर V डैश है। तो संधारित्र के लिए जो सूत्र हम प्रयोग करते हैं V बराबर Q/C से, तो उसके अनुसार विभव V डैश इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन C होगा। संधारित्र को अनंत सूक्ष्म आवेश dq डैश देने पर, अब हमने ये किसी एक इंस्टेंट पर मानना है जब इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर v डैश और इसे दिया गया आवेश q डैश है। इसके बाद अगर हम सूक्ष्म आवेश dq डैश और देते हैं, चूंकि आवेश बहुत सूक्ष्म दिया जा रहा है तो विभव v डैश ही रहेगा या इसमें परिवर्तन ना के बराबर होगा। तो इस स्थिति में जब हम जितना आवेश देते हैं किसी भी संधारित्र को, उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर उतना ही बढ़ता जाता है, उतना ही उसमें ऊर्जा संचित होती जाती है, यानी कि उतना ही ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। तो अगर मैं dq डैश दे रहा हूं तो उसमें भी कुछ कार्य किया जाएगा। चूंकि बहुत सूक्ष्म आवेश दिया गया है इसलिए किया गया कार्य भी बहुत ही सूक्ष्म होगा। dw इज इक्वल्स टू v डैश dq डैश, यानी कि आवेश q डैश देने पर विभवांतर v डैश है, सूक्ष्म आवेश इसके बाद फिर और दिया गया dq डैश, तो देने में जो किया कार्य है dw बराबर v डैश dq डैश है। अब ये सूक्ष्म आवेश देने में किया गया कार्य है dq डैश, लेकिन मैंने आवेश दिया है ऐसे q, तो q तक आवेश देने में किया गया कार्य, बहुत सूक्ष्म आवेश दे रहे हैं तो कार्य ये है, और जब 0 से Q तक आवेशित करते हैं तो इस पूरे प्रक्रिया में किया गया संपूर्ण कार्य जो होगा वो इस समीकरण का dw इक्वल्स टू v डैश dq डैश का समाकलन होगा। तो संपूर्ण कार्य W बराबर होगा v डैश dq डैश, और जो समाकलन है वो 0 से Q तक की लिमिट में। v डैश की ये वैल्यू इस समीकरण से रखेंगे। वैल्यू रखने पर ये हो जाएगा Q डैश अपॉन C dq डैश। समाकलन करेंगे 1/c बाहर को मनाएगा, Q डैश dq डैश के लिए समाकलन होगा Q डैश स्क्वायर बाई 2, लिमिट होगी 0 टू Q, लिमिट भर देने पर सूत्र का स्वरूप कुछ इस प्रकार होगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ये कार्य है। अब ये जो कार्य है यही संधारित्र में संचित ऊर्जा है, इसलिए मैं इसे U इज इक्वल्स टू 1/2 Q स्क्वायर बटे C भी लिख सकता हूं। अब ये मेरे पास आवेश और धारिता के पदों में है।
चूंकि मैं एक फॉर्मूला जानता हूं Q बराबर CV, अगर मैं इसमें Q बराबर CV रख दूं तो Q बराबर CV रखने पर जो फॉर्मूले का स्वरूप होगा वो होगा 1/2 Q स्क्वायर की जगह Q की जगह CV रखेंगे यानी कि CV स्क्वायर, तो फॉर्मूला होगा CV स्क्वायर। पुनः C बराबर Q अपॉन V रखने पर U इज इक्वल्स टू होगा 1/2 C की जगह QV रखेंगे, तो ये होगा U बराबर 1/2 QV। तो मुझे ये संचित ऊर्जा के 3 सूत्र प्राप्त हो रहे हैं जो अलग अलग पदों में हैं। ये आवेश और धारिता के पदों में है, ये धारिता और विभवांतर के पदों में है, ये आवेश और विभवांतर के पदों में। दूसरा मेथड है ग्राफीय विधि। हमने फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C, जहां C संधारित्र की धारिता है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं V अनुक्रमानुपाती Q। अगर मैं V और Q के बीच ग्राफ खींचूं, अभी यहां से V अनुक्रमानुपाती Q क्यों है, क्योंकि निश्चित धारिता C ली गई है। ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी, ये इस तरीके की एक सरल रेखा प्राप्त हुई OA। इस पर हमने आवेश लिया है इस अक्ष पर, इस पर लिया है विभवांतर। ये Q और ये V। अब अगर मुझे ग्राफीय विधि से संचित ऊर्जा निकालनी है तो चार्ज करने में किया गया कार्य निकालना है। जो कार्य होगा ग्राफीय विधि में W, वो QV ग्राफ, ये QV ग्राफ व्यक्त हो रहा है OA से, और Q अक्ष, इनके बीच के क्षेत्रफल को ज्ञात करना पड़ेगा जो शेडेड रीजन मैंने बनाया है। तो ये बराबर होगा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। चूंकि एक त्रिभुजाकार है इसलिए इसका क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार है OB और ऊंचाई है AB। 1/2 OB हमारे पास है Q, AB है V, तो ये फॉर्मूला होगा W इज इक्वल्स टू 1/2 QV। अब ये कार्य ही संचित ऊर्जा है इसलिए हम लिख सकते हैं U इज इक्वल्स टू 1/2 QV। इसी प्रकार जैसे मैंने अलग अलग पदों में प्राप्त किया था, Q बराबर CV रखेंगे तो Q बराबर CV रखने पर ये हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। फिर इसमें रखेंगे V बराबर Q अपॉन C, तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो ये ग्राफीय विधि से हमने संचित ऊर्जा निकाल ली और ये समाकलन विधि से संचित ऊर्जा निकाल ली। ये 3 सूत्र यहां से प्राप्त हो रहे हैं हमें, ये और ये 3 ही यहां से प्राप्त हो रहे हैं। तो संचित ऊर्जा को हम 2 विधियों से ऐसे ज्ञात कर सकते हैं।